ओके, तो हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू दिस होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री दिस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, हमें ये चीज़ें जो हैं वो प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे इस वाली स्टेटमेंट जब भी उसने ये स्टेटमेंट बोल दी ना कि जेड ये फंक्शन है और एन ये है, तो हम जो है हमें दो चीज़ें यहाँ से पता चल जाती है कि जेड जो हमारा पीछे किया था हमने एक्स की पावर एन फाई वाई ओवर में एक्स, यानी कि हमारे पास ये चीज़ भी गिवन है। और दूसरा जो हमारे पास था कि एक्स और जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और प्लस वाई का डेरिवेटिव अब जो है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, इक्वल टू एन जेड के बराबर होता है। जब भी आपके पास ये दोनों स्टेटमेंट आ गई तो आपके पास ये और ये चीज़ पता है। ठीक है, अब आप देखो इस फाई से हम यहाँ पे नहीं सॉल्व कर सकते, हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं ना डायरेक्ट, तो हम ये वाली क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि जब ये चीज़ होती है तो यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ जाती है। अब हम इस इक्वेशन को, अब आप देखो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे क्या है, जेड का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में किया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू अगर हम एक्स कर दें, है ना, ये डबल डेरिवेटिव हो रखा है यहाँ पे, तो हम इस विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें तो हमें ये वाली चीज़ मिल जाएगी। ठीक है ना, मतलब हम इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब एक्स से आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, वैसे ही आपका फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा। ये सारा यू है और ये सारा वी है। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव करवाओगे, डबल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब उसके बाद ये एज इट इज़ एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जब आप कर रहे हो कि फर्स्ट एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव करवा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब आप बोलोगे यहाँ तो एक्स है ही नहीं तो जीरो ले लो। नहीं, क्यों नहीं जीरो ले सकते, क्योंकि अगर सिर्फ यहाँ पे वाई होता ना तो ले लेते, लेकिन यहाँ पे जेड भी है और हमने बोला हुआ है कि जेड जो है, जेड के पास एक्स भी है और वाई भी है, तो यानी इसका डेरिवेटिव हो सकता है। ठीक है, तो इसका अगेन डेरिवेटिव हम कैसे कराएंगे, वाई एज इट इज़ रह जाएगा और दोबारा डेरिवेटिव करवाना है तो ये ऊपर डबल डेरिवेटिव हो जाएगा जेड का, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करवा रहे हैं और ये वाई। ठीक है, ये मतलब इस तरीके से हुआ है कि यानी कि आपके पास ये वाला फंक्शन है और मैं चाहती हूँ कि इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करवाओ। तो अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करने के लिए ये चीज़ लगाओगे ना, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये स्क्वायर इस पे जाएगा, डी जेड का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे डी एक्स और ये डी एक्स और डी वाई आ जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा डेरिवेटिव करते हैं तो ये वाली टर्म मैंने मतलब ऐसे किया है, यू एज इट इज़ वी को वी का डेरिवेटिव और फिर आप वी को ऐसे ही रखते हो और यू का, यानी कि आप वाई का सिंपल डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेल्टा जेड ओवर में यही होगा ना, क्योंकि जेड में हमारे पास एक्स वाई है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये टर्म एज इट इज़, ये टर्म तो ख़त्म होगी। अब ये जेड वाली टर्म और ये जेड वाली टर्म, और जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो देखो आपके पास एन जेड ओवर में ये एक्स है और जब आप वो उधर जाएगा तो ये जेड ओवर में क्या जाएगा, एक्स आ जाएगा। आप ये कॉमन ले लो, डेल्टा जेड ओवर में डेल्टा एक्स, यहाँ पे एन माइनस में 1 आ जाएगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी ये वाली देखो ये प्रूव हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब वैसे हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ पे जेड का क्या हुआ है, वाई के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कर दो, इस वाली इक्वेशन का पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डेरिवेटिव कर दो। सेम ऐसे ही करना है, तो जब हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये वाला रिज़ल्ट भी आ जाएगा। जब हम दूसरे रिज़ल्ट पे जाते हैं, ये वाले रिज़ल्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या हो रखा है। अब यहाँ पे क्या है, आपको यहीं से गैस करना होगा, ये चीज़ें याद नहीं रखनी है, यहीं से गैस करना होगा हमें करना क्या। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास हमने जो जेड वाला डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब जो किया था, डबल डेरिवेटिव किया था, तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो आपने वाई के रिस्पेक्ट में किया है तो उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई स्क्वायर। आपको यहीं से हिंट मिल जाएगा, यानी कि आप क्या करो, ये वाली इक्वेशन को, यानी कि ये जो जेड एक्स वाली इक्वेशन है, डबल डेरिवेटिव जेड और एक्स की, तो उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओ और इसको जो है सॉरी एक्स स्क्वायर से नहीं, एक्स से मल्टीप्लाई करवाओ, क्योंकि एक्स ऑलरेडी यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर करवाओगे तो ये टर्म आ जाएगी। ठीक है,
तो उसको क्या करवाओ, एक्स से मल्टीप्लाई करवाओ इस इक्वेशन को, सेकंड को, और जो थर्ड वाली इक्वेशन है उसको किससे मल्टीप्लाई करवाओ, वाई से मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो, हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो वैसे किए हैं, मल्टीप्लाई 2/x एंड 3/y, फिर हमने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो x ले लिया हमने, 2 जो हमारा 2 है, 2 का ये वाली टर्म ले ली, y ले लिया। अब जो y वाली जो टर्म है वो ये ले ली हमने, मतलब हम लेफ़्ट साइड वाली एक साइड ले लें, राइट वाली एक साइड ले लें, तो ये ले लिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया था, x से मल्टीप्लाई करवाया है ना इसको, तो हमने इधर भी x से, अगर इधर करवा रहे हैं तो इधर भी करवाएंगे x से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो n-1 x ये करवा दिया, और जो ये वाली टर्म है इसको y से करवा दिया और दोनों को ऐड करवा दिया, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये x के इधर जाएगा, x y हो जाएगा, और ये टर्म इधर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे n-1 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया। अब आप देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये देखो, ये 2xy ये दोनों सेम टर्म है, तो ये 2xy बन जाएगा, और ये टर्म ऐसे ही रह जाएगी, ठीक है। अब आप देखोगे कि तो आपका ये प्रूव हो चुका है, पीछे की जो आपका चाहिए था वही सेम सम में आ गया। अब ये वाली जो स्टेटमेंट हम इसको जेड लिख सकते हैं, ये आ जाएगा, और सारा सेम जो हमारा हैंस प्रूव हो गया।